केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में यूजीसी गाइडलाइन लागू किए जाने के निर्णय पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपना समर्थन जताया है। इसको लेकर संगठन की ओर से बुधवार को लुबी सर्कुलर रोड स्थित एक निजी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जिला सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन लागू होने से विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। इससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह गाइडलाइन छात्रों के हित में है क्योंकि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और विश्वविद्यालयों में नियमों का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। AISA ने केंद्र सरकार से मांग की कि यूजीसी के सभी दिशा निर्देशों को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे छात्रों तक पहुँचे। प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के द्वारा जो 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का प्रचार यानी समता संवर्धन नियम 2026 को लेकर जो अभी इसमें आया है कानून, जिसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति और विकलांगता के आधार पर होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेश को सुनिश्चित करने के लिए जो लाया गया है, इसका आयसा समर्थन करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो विनियन आया है, नियम आया है, ये कोई सरकार या संस्था लाई है, बल्कि ये लंबे वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था छात्रों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, उसके बदौलत आया है। लेकिन इसके अलावे भी इसमें कई ऐसे कमियां हैं जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसमें सुधार की भी जरूरत है। जैसे आप देखेंगे कि इस नियम में समता समिति में जो है उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो संस्था के प्रमुख होंगे, यानी VC प्रचार जो लोग हैं वो होंगे। हम लोग इसमें मांग है कि बल्कि उच्च शिक्षण संस्थान के जो प्रमुख है उसको अध्यक्ष बनाने के बजाय जो हाशिए पर पड़े जो लोग हैं वैसे लोग को लाया जाए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आरोपी को बचाने के लिए कई बार लोग काम करते हैं, तो इसलिए आरोपी को बचाया नहीं जाए, बल्कि आरोपी जो है उसको बचाया नहीं जाए, बल्कि जो पीड़ित है उसको न्याय देने के लिहाज से इसकी किया जाए। उसके साथ महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं का सेल में जो भागीदारी होनी चाहिए, उसको इसमें और बेहतर तरीके से करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सामने अभी यूजीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया कि 2019 से 2024 तक 118% उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय उत्पीड़न का भेदभाव बढ़ा है। तो ऐसे समय में इस तरह के कानून लाना एक बहुत स्वागत योग्य है। और हम सब लोग जानते हैं कि जातीय उत्पीड़न पूरे देश भर में किस तरह से हमला है, कि हमने रोहित वेमुला, हम लोगों ने देखा कि पायल तड़वी जैसे लोग उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। और इसी तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों हजारों लोग के साथ प्रतिदिन हो रहा है। और इसलिए अभी ओबीसी को इसमें समानता संवर्धन में जो लाया गया है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और इसी को लेकर आज हम लोग इस बिल के पक्ष में प्रेस वार्ता करेंगे। सर्वप्रथम मैं आयसा के प्रेस वार्ता में जोहार झारखंड, लाल सलाम और सभी को जय भीम पेश करना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज आयसा धनबाद के यूनिट के द्वारा कल्याण विभाग का घेराव और एक मार्च रखा गया था, जो छात्रों के स्कॉलरशिप से हो रहे केंद्र और राज्य सरकार के खिलवाड़ के खिलाफ एक योजना, जो छात्रों की एक शक्ति प्रदर्शन था और सरकार के गाल पे एक तमाचा था। और ये वो ऐलान था जो 5 मार्च को वह 5 दिसंबर को रांची में किया गया था कि सरकारें अगर छात्रों की मांग को नहीं सुनेंगी तो चप्पा चप्पा, गलियारा गलियारा, लाल लाल और इनकलाब से गूंजेगा। उसका परिणाम है कि पलामू में हुआ, धनबाद में हुआ, चतरा में होगा, बोकारो में होगा। और ये योजना केवल ये आचार संहिता की वजह से टाली गई है। और इस योजना पे हम लोग फिर से काम करेंगे जब तक सरकार नियमित तौर पर छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया नहीं कराएगी, अपने रवैये में सुधार नहीं करेगी, तब तक ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने कान में ये बात डाल ले कि चप्पा चप्पा, गलियारा गलियारा लाल मिलेगा, क्योंकि आयसा सड़कों पे छात्र हित के लिए खड़ी है, थी और आगे भी रहेगी। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।